काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख्वाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मैं हूँ नुसरत हसन और काशानाए बसीरत के इस चैनल के ऊपर आपके लिए पढ़ रही हूँ किताब गदीर, कुरान व हदीस और अदब में की नवी जिल्द। और आज हम मुताला शुरू करेंगे सफ़ा नंबर 500 से, जो कि गुज़िश्ता से पेवस्ता है। और इसके बाद हेडिंग आएगी सफ़ा नंबर 502 पे, मदीना वालों का ख़त सरहदी सहाबा को। फिर होगा मुहाजिरीन का ख़त मिस्रियों के नाम सफ़ा नंबर 503 पे। फिर मदीना वालों का ख़त उस्मान के नाम 503 पे। उस्मान और इजमा 503 पे। क़िस्सा पहले मुहासरे का 504 पे। खलीफा ने कुरान व सुन्नत पर अमल किया सन 35 हिजरी होगा सफ़ा नंबर 506 पे। फिर इसके बाद होगा दूसरा अहद व तौबा, ये होगा सफ़ा नंबर 508 पर। पहले के बाकायदा मुताले का आगाज़ करें, मैं ये बताती चलूँ कि ये इस किताब का नवी जिल्द का 11वां पार्ट मैं पढ़ रही हूँ। और आइए इसके मुताले का आगाज़ पेज नंबर 500 से शुरू करते हैं। क्या उन्होंने ऐसा किया? तुम्हारी हरकत पर ताज्जुब है। तुम मुहाजिरीन और अंसार को तो कुछ कहते नहीं और अली से कातिलों का मुतालबा कर रहे हो और खिलाफत से हटाना चाहते हो और शुरा के जरिए खलीफा तय करना चाहते हो। तुम जानते हो कि जो लोग अली की खिलाफत से राजी हैं वो इन लोगों से बेहतर हैं जिन्होंने अली की बैत नहीं की है। फिर ये कि तुम सफ़ीर बने थे तलीक़ के, जिसे हक़ खिलाफत कहीं से नहीं हासिल। ये बात फैल गई तो मुआविया ने अब्दुर्रहमान के कत्ल का इरादा किया, लेकिन ख़ानदान और कबीले वालों को देखते हुए अपना इरादा बदल दिया। नसर बिन मज़ाहिम लिखता है कि अबू इमामा बाहिली और अबू दरदा ने मुआविया से कहा, अली की सबकत इस्लामी और उलूवियत ते खिलाफत के बावजूद इनसे क्यों जंग कर रहे हो? मुआविया ने कहा, वो कातिलों को हमारे हवाले करके मामला खिलाफत शुरा के जरिए तय करें। ये लोग अली के लश्कर में गए तो 20,000 अफराद ने निकल कर कहा, हम कातिल उस्मान हैं। हवाला नंबर 1। नंबर 4, अबू तुफैल ने मुआविया को जवाब दिया, मैंने उस्मान की मदद इसलिए नहीं की कि मुहाजिरीन और अंसार ने उस्मान की मदद न की। हवाला नंबर 2। नुक्ता नंबर 5, शोबा कहते हैं कि काजी अबू इसहाक किसी मदीने वाले की गवाही कबूल न करता था। मैंने वजह पूछी तो जवाब दिया, चूंकि उन्होंने कत्ल उस्मान को कत्ल किया था। हवाला नंबर 3। नुक्ता नंबर 6, इब्न असाकिर हवाला नंबर 4 ने यह वाकया भी लिखा है कि एक अंधे ने दुआ की, खुदाया उस्मान पर और उसकी ज़ुर्रियत पर लानत फरमा। अबू मुस्लिम खुलानी ने गुस्से में कहा, मदीने वालों, खुदा तुम्हारा बुरा करे, तुम कौम समूद से बदतर हुए हो। कौम समूद ने नाकतुल्लाह कत्ल किया था और तुमने खलीफतुल्लाह को कत्ल किया, और खलीफा खुदा नाकिस से ज्यादा बुजुर्ग होता है। अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस वाक़े से सिर्फ ये दिखाना मकसूद है कि मदीने वालों ने इज्तिमाई तौर से उस्मान को मुस्तरद कर दिया और इन्हें कत्ल किया। आइए हवाला जात पढ़ते हैं। पहला हवाला दिया गया था किताब दक्कत सिफ़ीन से, सफ़ा नंबर 213, सफ़ा नंबर 190। दूसरा हवाला था अल इमामा व सियासा से, जिल्द नंबर थी 1, सफ़ा नंबर 158, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 165, तारीख़ुल खुलफा सफ़ा नंबर 133। तीसरा हवाला था तारीख़ इब्न असाकिर से, जिल्द नंबर 6, सफ़ा नंबर 83, जिल्द नंबर 20, सफ़ा नंबर 223, नंबर 2411। तहज़ीब इब्न असाकिर, जिल्द नंबर 6, सफ़ा नंबर 85,
चौथा हवाला था तारीख इब्न असाकिर से, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 319, जिल्द नंबर 27 220 सफ़ा नंबर 220, नंबर 3213 मुख्तसर तारीख इब्न असाकिर, जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 63। अगले सफ़े पे चलते हैं 501 पे। अब रह गई अबू मुस्लिम खुलानी की बात। तो इसका जवाब मालिक अख्तर वगैरह के अक़वाल से दिया जा सकता है कि उस्मान ने दीन बदल दिया था, बिदतें इजाद की थी, इसलिए इन्हें कत्ल किया गया। वाक़िदी अपनी मसनद में लिखता है कि 34 सन हिजरी में बाज़ असहाब ने खत लिखकर सरहदी इलाकों में मसरूफ़ जिहाद असहाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाखबर किया कि उस्मान ने बिदतें इजाद की हैं और दीनी तब्दीलियां धड़े से कर रहे हैं। इन पर इतराज़ किया जाता है तो मानते नहीं, लिहाजा तुम अगर हिफाजत दीन के लिए जिहाद करना चाहते हो तो मदीने आकर उस्मान से जंग करो। इस खत का ज़ैद बिन साबित, अबू असयद साइदी, काब बिन मालिक और हसान बिन साबित के अलावा सब ने असर लिया। उन्होंने हजरत अली से कहा कि आप उस्मान को जाकर समझाइए। आप गए और उस्मान को समझाया कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मेरी पुश्त पर लोग हैं कि तुमसे हुकूमत के खिलाफ गलत रवैयों पर गुफ्तगू करूं। ऐसा नहीं कि तुम नावाकिफ हो, तुमने भी इसी तरह आदि से रसूल सुनी है जिस तरह मैंने सुनी है। अबू बकर और उमर तुमसे ज्यादा अजरा कानून इलाही के जिम्मेदार न थे। तुम तो कराबत रसूल भी रखते हो, इनके दामाद भी हो, खुदा का खौफ करो। उस्मान ने कहा, अगर आप मेरी जगह होते और अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहम करते, आवारा लोगों को पनाह देते, तो मैं आपकी मुखालफत ना करता। जरा देखिए तो किस तरह बेमहमिल तरीके से अपनी बिदतों और इनहराफ फिर कुरानी की सफाई दे रहे हैं। मैंने इन्हीं को गवर्नरी दी है जिन्हें उमर ने गवर्नरी दी थी। अली ने कहा, उमर अपने गवर्नरों की बाज़पुस करते थे, तुम नहीं करते। तुम अपने रिश्तेदारों से नरमी बरतते हो। उस्मान ने कहा, वो आपके भी तो रिश्तेदार हैं। हजरत अली ने फरमाया, अपनी जान की कसम, वो मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन दूसरों में इनसे ज्यादा फजाइल हैं। उस्मान ने कहा, क्या मुआविया को उमर ने खलीफा नहीं बनाया? हजरत ने फरमाया, मुआविया तो उमर के गुलाम यरफा से भी डरता था और अब तो वही तुम्हारी जगह हुक्मरानी कर रहा है। लोग कहते हैं कि उस्मान की जगह वही हुकूमत कर रहा है। तुम्हें खबर मिलती है तो मुआविया से कोई बाज़पुर्स नहीं करते। हवाला नंबर 1। अब हम आ गए हैं सफ़ा नंबर 502 पे। 8वां नुक्ता है तबकात बिन साद में है कि दूसरा हवाला यहाँ पे दिया गया है। हवाला नंबर 2। उस्मान ने मुहासरे के दरमियान कहा, लोगों मुझे कत्ल ना करो, मैं तुम्हारा हुक्मरान और मुसलमान का भाई हूँ। फिर दुआ की, खुदाया इनसे भरपूर बदला लेना। मुजाहिद कहते हैं कि इसीलिए खुदा ने इन फितना परदाजों को कत्ल किया। यजीद ने 20,000 फौज भेजी जिन्होंने मदीने वालों का जी भर के खून बहाया और खूब खेल खेला। हिसान बिन साबित हवाला नंबर 3 और हमीद बिन सौर हवाला नंबर 4 ने मदीने वालों के खिलाफ अशार भी कहे हैं। मदीने वालों का खत सरहदी सहाबा को। तबरी लिखता है, जब लोगों ने उस्मान की गलत हरकत देखी तो इन असहाब को खत लिखा जो मुख्तलिफ सरहदों पर मसरूफ जंग थे। तुम दीन मोहम्मदी की हिफाजत के लिए सरहदों पर जंग कर रहे हो, या उस्मान ने दीन फासिद कर दिया है, लिहाजा दीन मोहम्मदी की जल्द खबर लो। दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलीफा ने फासिद कर दिया है, लिहाजा इसे माजूल करो। इस खत पर मुख्तलिफ इलाकों से सहाबा मदीने आ गए और इन्हें कत्ल कर दिया। हवाला नंबर 5। हवालाजात इस तरह से हैं। पहला हवाला दिया गया था इंसाबुल अशराफ से, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 60, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 174, तारीख तबरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 97, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 336, हवादिस सफ़ा नंबर सन 37, हवादिस सन 34 हिजरी, तारीख कामिल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 63, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 275, हवादिस सन 34 हिजरी, तारीख इब्न खुल्दून जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 391, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 593, तबकात इब्न साद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 47, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 67,
मरूज ज़हाब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 442, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 364, अल-अक़दुल फ़रीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 267, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 112, तारीख़ इब्न असाक की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 458, जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 273, नंबर 1790, तहज़ीब इब्न असाक की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 461, नंबर 5 तारीख़ तबरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 115, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 367, हवादिस 37 सन 35 हिजरी, तारीख़ कामिल जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 70, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 287, हवादिस सन 35 हिजरी, शरह इब्न बिल हदीद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 165, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 149, खुतबा नंबर 30। आइए पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 503। मुहाजिरीन का ख़त मिस्रियों के नाम। मुहाजिरीन अव्वलीन और बाकी मानदा अफराद शूरा की तरफ से मिस्र में मुकीम सहाबा व ताबईन की तरफ। अम्मा बाद कबल इसके कि खिलाफत रसूल को मुस्तहिकों से उचक लिया जाए, जल्द यहाँ पहुँचिए, क्योंकि कुरान बदल दिया गया है, सुन्नत रसूल मुतगय्यर कर दी गई है और अबू बकर और उमर के अहकामात बदल दिए गए हैं। लिहाजा तमाम असहाब व ताबईन को खुदा की कसम दी जाती है कि तुम जल्द आओ, अगर तुम खुदा और रसूल पर ईमान रखते हो और हक को रोशन मीनारों पर कायम करो, जिस तरह रसूल खुदा और शक़ैन ने इस्तवार किया था। कल तक ये खिलाफत मोहम्मदी व बाइस रहमत थी और आज खुद सर शहनशाहियत बन गई, जिसकी लाठी इसकी भैंस का रिवाज हो गया है। मदीने वालों का खत उस्मान के नाम। तारीख़ तबरी हवाला नंबर 2 में है कि जुबैर कहते हैं कि मदीने वालों ने उस्मान को खत लिखा, तुम तौबा करो और हुज्जत के साथ कसम खाओ कि अगर अहद खुदाबंदी को तुमने अंजाम न दिया तो तुम्हें कत्ल कर किए बगैर न छोड़ा जाएगा। उस्मान ने कत्ल के खौफ से अपने हमदर्दों और रिश्तेदारों से मशवरा किया। उस्मान और इजमा, इन 200 से ऊपर तारीखी रिवायात के अंबों से ये मालूम होता है कि तमाम सहाबा व ताबईन और मुहाजिरीन व अंसार ने उस्मान की भरपूर मजम्मत की। सिर्फ 4 अफराद ने इनकी तायीद की, जैद बिन साबित, हिसान बिन साबित, काब बिन मालिक और असियद साइदी। इन 4 के सवासिब ने कत्ल उस्मान में शिरकत की। किसी ने कत्ल किया, किसी ने कत्ल पर उभारा, किसी ने कातिलों की तारीफ की, किसी ने उस्मान की बिदतों पर उन्हें लताड़ा, किसी ने हुकूमत को ख़त्म करने में सही की। हवाले दिए गए हैं दारुल अमामा व सियासा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 32, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 37। दूसरा हवाला था तारीख़ तबरी का, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 116, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 369, हवादिस सन 35 हिजरी। आइए पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 504। किसी ने उस्मान को दुश्नाम दिया, इस तरह से ये लोग उस्मान की बातिल खिलाफत को ख़त्म करने में हर तवानाई सर्फ कर रहे थे। ये इजमा इस बात की वाज़ेह दलील है कि उस्मान का तरीक़ाकार क़त्ई गैर इस्लामी था, जिसकी वजह से असहाबे रसूल को सब्र का याराना था। उन्होंने इजमा करके कत्ल कर दिया और असहाब के इजमा को गलत नहीं कहा जा सकता, जबकि इनमें हजरत आयशा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा, जुबैर, अम्मार, यासिर, मिक़दाद, हुज्र बिन अदी, हाशिम, मरकाल, जहजा, सहल बिन हनीफ, उम्र आस, मालिक अश्तर, सासा, मुआविया, उम्र बिन हमक, जाबिर बिन अब्दुल्ला, जैद बिन सोहान, कैस बिन साद जैसे मारूफ तरीन असहाब मुहाजिरीन, अंसार और बदरी व बैत शजरा के फजाइल से आरास्ता असहाब थे। इन सब के ऊपर खुद हजरत अली ने उस्मान की मजम्मत की और इन्हें बिदती व खाइन कहा। किस्सा पहले मुहासरे का। बिलाजरी वक़ीरा ने लिखा है कि कूफा, बसरा और मिस्र की अवाम मस्जिद हराम में कत्ल उस्मान के साल में जमा हुई। कूफे वालों का सरदार काब बिन उबदा, बसरा का मिस्नी बिन मुखरबा अबदी और मिस्र वालों का सरदार किनाना बिन बशर था। इन लोगों ने वहां मुज़ाकरा करके उस्मान की बिदतों और बदअहदियों पर तनकीद की और कहा कि हमें इस पर चुप नहीं रहना चाहिए।
کے بعد طے پایا کہ سب لوگ اپنے شہر واپس جائیں اور مکے میں اپنا نمائندہ بھیج کر لوگوں کو ہم خیال بنایا جائے، پھر 1 سال بعد عثمان کے پاس جا کر اپنا مطالبہ رکھیں، اگر وہ نہ مانے تو نئے مشورہ کے بعد اسے نافذ کیا جائے۔ متعینہ وقت پر مالک اشتر 200 کوفیوں کے ساتھ مدینہ آئے یا 1000 کوفیوں کے ساتھ۔ ابن قتیبہ، یہ لوگ 4 حصوں میں تقسیم تھے۔ ان حصوں کے سردار زید بن سوحان، عبدی، زیاد بن نظری، حارثی، عبداللہ بن اسم اور عمرو بن اسلم بصرہ والوں کو لے کر حکیم بن حبلہ کے 100 آدمیوں کے ساتھ آئے۔ 50 مزید آ گئے تو 150 ہو گئے۔ ان کے ہمراہ زری بن عباد، بشر بن شری اور ابن مہرش مصر سے 400، 500، 600 یا 1000 آئے یا 2000 ابن ابی الحدید۔ ان کے رؤسا محمد بن ابی بکر، سودا بن حمران، مسیرہ سکونی اور عمرو بن حمق تھے۔ مصریوں کے سردار 4 افراد تھے۔ صفحہ نمبر 505۔ عمر بن یدیل بن ورقہ خزائی، عبد الرحمن بن عدیس، عروہ بن شیم، کنانہ بن بشیر، ان سب کے سردار غافقی بن حرب تھے اور ایام محاصرہ میں وہی امام جماعت بھی تھے۔ تبری کے مطابق یہ سبھی 2 افراد کے تابع تھے۔ عمرو بن بدیل خزائی صحابی پیغمبر اور عبد الرحمن بن عدیس۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو کچھ مہاجرین و انصار بھی ان کے ساتھ ہو گئے، جیسے عمار یاسر بدری، رفاعہ بن رافع بدری، حجاج بن خزیہ صحابی اور عامر بن بکیر۔ زوجہ عثمان نائلہ نے معاویہ کو خط لکھا تھا کہ مصر والے سارے معاملات میں حضرت علی، محمد بن ابی بکر، عمار یاسر اور طلحہ و زبیر کے مطیع تھے۔ انہیں لوگوں نے قتل عثمان کا حکم دیا تھا جو قبیلے مصریوں کے ساتھ تھے۔ ان کے نام ہیں خزاعہ، سعد بن بکر، حزیر اور کچھ جہنیہ و مزنیہ کے لوگ اور کچھ یثرب کے نبطی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ عثمان نے ابن مسعود، عمار، یاسر اور ابو ذر کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، اس لیے قبیلہ حزیل بن زہرہ بن غفار اور ان کے حلیفوں کے دل میں کینہ بھڑک رہا تھا۔ مسعودی نے لکھا ہے کہ محاصرہ کرنے والوں میں بنی زہرہ عبداللہ بن مسعود کی وجہ سے تھے، کیونکہ وہ ان کے حلیف تھے۔ قبیلہ حزیل ان کے حمایتی تھے۔ عمار یاسر کی وجہ سے بنی مخزوم اور ان کے حلیف تھے، اور قبیلہ غفار اور ان کے حلیف ابو ذر کی وجہ سے تھے، اور قبیلہ تیم محمد بن ابی بکر کی وجہ سے تھے، اور دوسرے قبائل بھی تھے جن کے ذکر کی اس کتاب میں گنجائش نہیں۔ یہ اولین محاصرہ تھا۔ حوالہ نمبر 1۔ آئیے حوالہ جات کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ دیا گیا تھا طبقات ابن سعد، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 49، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66 سے۔ انصاف الاشراف بالازہری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 26 اور 59، صفحہ نمبر 134 سے 173۔ الامامہ والسیاسہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35۔ المعارف ابن قتیبہ، صفحہ نمبر 84، صفحہ نمبر 196۔ تاریخ طبری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 116، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 369۔ حوادث سن 35 ہجری، مروج الذہب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441۔ العقد الفرید، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262، 263، 269، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106، 108، 111۔ ریاض النظرہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 123، 124، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 68، 56 سے 68 تک۔ تاریخ کامل، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280۔ حوادث سن 35 ہجری، تاریخ ابن خلدون، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393۔ شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 140۔ خطبہ نمبر 174۔ البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 7، 170، 173، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 194، 195، 197۔ حوادث سن 35 ہجری، حیات الحیوان دمیری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77۔
अल-इसाबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 411 नंबर 5163, अस्सवाइक़ मुहर्रिक़ा सफ़ा नंबर 69, सफ़ा नंबर 116 तारीख़ खुलफा सफ़ा नंबर 106, सफ़ा नंबर 148 तारीख़ुल ख़मीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 259, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 261। आइए चलते हैं सफ़ा नंबर 506 पर, जिसकी हेडिंग है मिस्रियों का खत उस्मान के नाम। इब्न ज़ुबैर का बयान है कि मिस्रियों ने मुकाम सक़िया या ज़ोग़श से उस्मान को खत लिखा। उस्मान ने खत पढ़कर कासिद को घर से निकाल दिया। खत का मतन ये था: अम्मा बात समझ लो कि खुदा ने कभी किसी कौम की हालत इस वक्त तक नहीं बदली जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। खुदा को पहचानो, दुनिया फानी है और आखिरत इसी से वाबस्ता है। अपनी आखिरत का हिस्सा फरामोश ना करो, दुनिया ही पर न रीझे रहो। समझ लो कि हम सिर्फ खुदा के लिए गजबनाक और खुशनूद होते हैं। जब तक तुम वाज़े तौबा ना कर लोगे, हम कांधे से तलवार ना उतारेंगे। ये हमारा आखिरी फैसला है। हवाला नंबर 1। खलीफा ने कुरान और सुन्नत पर अमल का अहद किया। सन 35 हिजरी। बिलाजरी हवाला नंबर 2 ने बहवाला अबू मुखफ़िफ लिखा है कि मिस्रियों ने उस्मान के घर का मुहासरा किया तो मुगीरा बिन शोबा इन्हें समझाने बुझाने आए तो मिस्रियों ने कहा, अबे बहंगे, वापस जा, ओ बदकार, वापस जा, ए कमीने, वापस जा। वो वापस गए तो उस्मान ने उम्रवास को भेजा कि कुरान दरमियान में लाओ। वो पहुंचे तो मिस्रियों ने ललकारा, दुश्मन खुदा भाग जा, नाबिगा के जने वापस जा। ये देखकर इब्ने उमर ने उस्मान को राय दी कि अली के सिवा कोई इन्हें नहीं समझा सकता। हजरत अली तशरीफ लाए तो उस्मान ने कहा, आप इन्हें किताब खुदा और सुन्नत रसूल की दावत दीजिए। हजरत ने फरमाया, जिस बात की जमानत लूंगा इसे वफा करोगे? उस्मान ने कहा, हाँ। आप मजमा में गए तो लोगों ने कहा, वापस जाइए। आपने फरमाया, वापस नहीं जाऊंगा, तुमसे बात करूंगा। मैं कुरान की रोशनी में देखूंगा कि उस्मान से क्या क्या बातें गलत सरजद हुई हैं। सब ने कहा, आप जामिन हैं? फरमाया, हाँ। ये सुनकर कुछ अशराफ उस्मान के घर आए और ये तौबा नामा लिखा गया। आइए हवाला पढ़ते हैं। तारीख तबरी का पहला हवाला था जिल्द नंबर 5 से सफ़ा नंबर 116 से, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 369 से, हवादी से सन 35 हिजरी। दूसरा हवाला था इंसाबुल अशराफ से जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 62, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 180। आइए सफ़ा नंबर 507 का मुताला शुरू करते हैं। तहरीर बंदा खुदा उस्मान अमीर अल-मोमिनीन की तरफ से इन मोमिनों को लिखी जा रही है जो उस्मान पर तनकीद करते हैं कि अब उस्मान तुम्हारे दरमियान किताब खुदा और सुन्नत रसूल पर अमल करेंगे। हकदार का हक दिया जाएगा, खाइफ मुतमईन रहेगा, जिला वतन अपने घर आएंगे, अवामी नुमाइंदों के इख्तियारात सल्ब नहीं किए जाएंगे, माल गनीमत को फरागी से तकसीम किया जाएगा। हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस बात के जामिन हैं कि उस्मान इस तहरीर पर अमल करेंगे। गवाह जुबैर, तलहा, साद बिन मालिक, अब्दुल्ला बिन अम्र, जैद बिन साबित, सहल बिन हनीफ, अबू अय्यूब, खालिद बिन जैद, मरकुआ ज़िलक़ाद सन 35 हिजरी। तमाम लोगों ने इस तहरीर की एक एक कापी ली और वापस चले गए। हजरत अली ने उस्मान से कहा, लोगों के सामने तकरीर कर दीजिए ताकि लोग मुंतशिर हो जाएं और जो कुछ दिल में है खुदा को गवाह बना दीजिए, क्योंकि लोग बगावत पर आमादा हैं। मुमकिन है बसरा और कूफा से भी लोग आ जाएं। तब आप कहें कि या अली, इन्हें समझाइए, और मैं कबूल न करूं तो कहें कि आपने हक़ क़राबत अदा नहीं किया। ये सुनकर उस्मान ने मिंबर पर जाकर अपनी गलतियों का एतराफ किया और इस्तिग़फ़ार किया। फिर कहा, मैंने रसूल खुदा से सुना है कि जो फिसल जाए इसे राह रास्त पर आ जाना चाहिए। मैं पहला शख्स हूँ इस हदीस को मानने वाला। अगर अब मुझसे गलती हो जाए तो इशराफ आकर मुझे राह साहिब के जरिए रहनुमाई कर दें, क्योंकि बाखुदा अगर कोई गुलाम भी मुझे रास्ता दिखाए तो मैं मान जाऊंगा। अब मुझे राह खुदा अपनाने के सिवा चारा नहीं। ये तकरीर सुनकर तमाम लोग खुश खुश उस्मान के घर पर आए। इतने में मरवान ने निकलकर इन लोगों को डपटा
تم پر پھٹکار، یہاں کیوں جمع ہوئے ہو؟ امیر المومنین سے تمہیں کیا لینا دینا؟ جسے کوئی کام ہوتا ہے صدا لگانے لگتا ہے، واپس جاؤ۔ جب یہ خبر حضرت علی کو ہوئی تو آپ غصے میں بھرے ہوئے عثمان کے پاس آئے اور فرمایا، مروان اور تمہارا معاملہ صرف یہ ہے کہ وہ تمہارے دین اور عقل کو غارت کرے۔ میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ یہ تمہیں کنویں میں جھونک دے گا، اب کبھی تمہارے پاس نصیحت کے لیے نہ آؤں گا۔ زوجہ عثمان نائلہ نے عثمان سے کہا، سنتے ہو علی نے مروان کے بارے میں کیا کہا؟ اب وہ کبھی تمہاری مدد نہ کریں گے۔ صفحہ نمبر 508۔ تم مروان کی بات مانتے ہو، اس کا کوئی لوگوں میں احترام نہیں، نہ اثر ہے۔ عثمان نے دوبارہ علی کے پاس آدمی بھیج کر بلوایا، لیکن وہ نہ آئے۔ ابن سعد نے ابو اون کا بیان نقل کیا ہے کہ عبد الرحمن بن اسود نے مروان کو بددعا دے کر کہا کہ عثمان نے رو دھو کر لوگوں کو راضی کیا، لیکن مروان نے سب چوپٹ کر دیا۔ حوالہ نمبر 1۔ توبہ عثمان کو ایک دوسری طرح بھی علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا تفصیل کے ساتھ طبری کے حوالے سے لکھا ہے۔ واقعات یہی ہیں۔ اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کو اصل میں مروان نے گمراہ کیا تھا، اور نائلہ و مروان سے اس سلسلے میں نوک جھونک بھی ہوئی۔ حوالہ نمبر 2۔ انکار کے بعد خود عثمان کا شب کے پردے میں علی کے پاس جانا منقول ہے۔ حوالہ نمبر 3۔ دوسرا عہد و توبہ۔ پہلا عہد جس میں کتاب خدا و سنت رسول پر عمل کرنے اور بدعتوں سے باز آنے کا اقرار تھا، ٹوٹ گیا، بلکہ کسی ایک عہد پر بھی عثمان نے عمل نہ کیا۔ ان کی بدعتوں میں اضافہ ہی ہوا، اس لیے عوام نے دوبارہ انہیں پابند کرنا چاہا۔ آئیے حوالے پڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ تھا تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 363، حوادث سن 35 ہجری۔ تاریخ کامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285، حوادث سن 35 ہجری۔ حیات الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77۔ دوسرا حوالہ تھا انصاف الاشراف سے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 64 اور 65، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 177 اور سے 179۔ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 111، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 360، حوادث سن 35 ہجری۔ تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 68، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285، حوادث سن 35 ہجری۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 172، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 193، حوادث سن 35 ہجری۔ شرائع ابن بالحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 سے 164 تک، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 سے 146 تک، 46 سے 47 تک۔ خطبہ نمبر 30۔ تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396 اور 397، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 598 اور 597۔ تیسرا حوالہ تھا تاریخ طبری سے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 112 سے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 363، حوادث سن 35 ہجری۔ تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286، حوادث سن 35 ہجری۔ آئیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 509۔ طبری ابن زبیر کا بیان نقل کرتا ہے کہ مدینے والوں مہاجرین و انصار نے عثمان کو خط لکھ کر توبہ کرنے کو کہا۔ انہوں نے قسم کھائی کہ اگر عثمان نے عہد توڑ دیا تو قتل کیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ چنانچہ عثمان نے قتل کے خوف سے امویوں سے مشورہ کیا۔ امویوں نے انہیں مشورہ دیا کہ حضرت علی سے کہہ کر ان بلوائیوں کو دور کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ ٹال مٹول مناسب نہیں، میں نے پہلی بار بھی بچاؤ کیا تھا، اس کا انجام تم نے دیکھ لیا۔ مروان نے عثمان سے کہا، آپ بزرگ ہیں، اگر بلوائیوں کی بات مانتے رہے تو جو آپ کے دوست ہیں وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے، اس لیے اب بلوائیوں سے کچھ مہلت لے کر باہر سے فوجی کمک منگوائیے، کیونکہ یہ سب بغاوت پر آمادہ ہیں، ان سے عہد کر کے اس پر باقی رہنا مناسب نہیں۔ عثمان نے آدمی بھیج کر علی کو بلوایا اور کہا، مجھے اطمینان نہیں ہے، یہ مجھے قتل کیے بغیر نہ چھوڑیں گے، آپ انہیں مجھ سے دور کیجیے۔ اب میں قانون اسلام کے اجرا کو پوری طرح عہد کرتا ہوں، چاہے اس میں میرا خون ہی بہہ جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگ آپ کے قتل کا نہیں بلکہ انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
وہ لوگ عہد پر ہیں، عہد پر عمل کے سوا کسی بات پر راضی نہ ہوں گے۔ ان کے پہلے دستے سے آپ نے وعدہ کیا تھا، اسے وفا نہ کیا۔ میں نے آپ کے خدا گواہ پر اعتبار کر کے انہیں دور کر دیا، لیکن آپ نے ایک بھی وعدے کو وفا نہ کیا، نہ کوئی عہد پورا کیا۔ اب آپ اس بھرے میں نہ رہیں کہ دوبارہ مجھے دھوکہ دے سکیں گے، کیونکہ میں صرف امور حق ہی میں آپ کی حمایت کر سکتا ہوں۔ عثمان نے کہا ٹھیک ہے، آپ صرف امور حق ہی میں میری مدد کیجیے۔ خدا کی قسم، جو عہد میں نے کیے ہیں اسے پورا کروں گا۔ حضرت علی نے خود لوگوں کے درمیان گئے اور فرمایا، لوگوں، تمہارا مطالبہ صحیح اور درست ہے، اس لیے اس کی موافقت کی جائے گی۔ عثمان دعویٰ کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ انصاف برتیں گے اور تمہاری مرضی کے خلاف نہ کریں گے، ان کی بات مان لو۔ لوگوں نے کہا ہم نے مان لیا، لیکن اب صرف زبان جمع خرچ سے کام نہ چلے گا، عمل بھی ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا یہ تمہارا حق ہے، میں اسے انجام دوں گا۔ پھر عثمان کے پاس آ کر ساری رودات سنائی۔ عثمان نے کہا ان سے مہلت لے لیجیے، کیونکہ میں ایک روز میں تو ان کے تمام مطالبات کو پورا نہ کر سکوں گا اور نہ اعتراضات کو دفع کر سکوں گا۔ سامعین کرام، اس گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ اس کے اگلے پارٹ نمبر 12 میں ہم مطالعہ کریں گے صفحہ نمبر 510 سے لے کر صفحہ نمبر 519 تک۔ اپنی ریڈر نصرت حسن کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔